नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और आज हम बात करेंगे कांग्रेस में सिद्धू त्रासदी। पंजाब कांग्रेस में लंबी चली उठापटक के बाद मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने पद से इस्तीफा देने के बाद कहा कि आलाकमान को लग रहा है कि वे सरकार नहीं चला पा रहे। उन्होंने अपमानित महसूस किया। तो वहीं दूसरी विधायक दल की बैठक के बाद कांग्रेस द्वारा उनका धन्यवाद के बाद कहा गया कि उन्होंने अच्छी सरकार चलाई। बात यह है कि ये तीसरी बार ये हो रहा है पिछले कुछ 2 महीनों में कि पहले तो एमएलए को एक बार बुलाया दिल्ली में, दूसरी बार बुलाया दिल्ली में, अब तीसरी बार मीटिंग कर रहे हो। मैं अपने आप को समझता हूँ कि मेरे ऊपर कोई एलिमेंट ऑफ डाउट है कि मैं चला नहीं सका या कोई बात हुई, पर आई फील ह्यूमिलिएटेड कि जिस तरीके से ये बात हुई है। और मैं समझता हूँ अगर ये फीलिंग है 2 महीने में 3 बार आपने सीएल मेंबर्स ऑफ असेंबली के बुलाए, उसका मुझे फैसला मैंने किया कि मैं इसको इस चीफ मिनिस्टरशिप से मैं आज छोड़ दूंगा और जिन पे उनको भरोसा होगा उनको बना देंगे। जिन्होंने बहुत काबिलियत के साथ, बहुत योग्यता के साथ विधानमंडल का नेतृत्व किया और एक बहुत अच्छी सरकार पंजाब को दी। जो चुनौतियां थी पंजाब के सामने, उन चुनौतियों का उन्होंने सामना किया और उसके सॉल्यूशंस ढूंढे। उन्होंने कांग्रेस प्रेसिडेंट से बात करने के बाद पंजाब में सियासी घटनाक्रम के बीच कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। राज्यपाल बीएल पुरोहित को उन्होंने इस्तीफा सौंपा। नवजोत सिंह सिद्धू और उनके बीच कई महीनों से खटपट की खबरें चल रही थी। अगर कहें कि पंजाब कांग्रेस में सियासी लड़ाई का एक चैप्टर बंद हो चुका है तो गलत नहीं होगा। इस्तीफे के बाद उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रेसिडेंट के फोन के बाद ही आज सुबह इस्तीफे का फैसला लिया था। इसके साथ ही 3 बार विधायकों की मीटिंग के बाद जिस तरह से फैसला लिया गया उससे उन्होंने अपमानित महसूस किया। पूरे घटनाक्रम और कैप्टन बनाम सिद्धू पर नजर डालते हैं। कैप्टन ने सिद्धू पर सीधे तौर पर हमला बोला। कैप्टन ने तो यहां तक कह दिया कि सिद्धू पाकिस्तान के दोस्त हैं। इमरान और बाजवा से उनकी दोस्ती है। माफ कीजिए, इमरान खान जो पीएम हैं और बाजवा जो आर्मी चीफ हैं उनसे उनकी दोस्ती बताई। यही नहीं, सिद्धू के सीएम पद के नाम पर भी उन्होंने आपत्ति जताई और कहा कि सिद्धू पंजाब के लिए त्रासदी हैं। सिद्धू से एक मंत्रालय तक नहीं संभाला गया, इसलिए उन्हें हटाया गया। इसी पर हम बात करेंगे, उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब में सियासी पारा काफी गर्म है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद अब उनकी जगह किसी कमान दी जाएगी, तस्वीरें साफ नहीं हैं। हालांकि 3 नामों प्रताप सिंह बाजवा, सुनील जाकर और अंबिका सोनी के नाम की चर्चा है। सियासी जानकारों का कहना है कि नवजोत सिंह सिद्धू बनाम कैप्टन अमरिंदर की लड़ाई में वो भारी पड़े हैं। कांग्रेस के आलाकमान ने भी करीब मन बना लिया है कि अब पार्टी को ओल्ड गार्ड से छुटकारा पाना होगा। इस्तीफा दिए जाने से पहले कैप्टन अमरिंदर की तरफ से कहा गया था कि वो अपमान नहीं सहेंगे। उनके प्रेस सेक्रेटरी की तरफ से कहा गया कि अगर उन्हें सीएम पद से हटाया जाता है तो उनका पार्टी में भी बने रहने का औचित्य नहीं है। सूत्रों के मुताबिक पंजाब कांग्रेस में कलह समाप्त कराने के लिए राहुल गांधी करीब मन बना चुके हैं कि अब बदलाव करना ही होगा। और उस संदर्भ में एक तरफ से अमरिंदर सिंह को जानकारी भी दे दी गई थी। कैप्टन के 41 साल के राजनीतिक सफर में काफी उतार चढ़ाव रहे हैं। राजीव गांधी के स्कूली दोस्त अमरिंदर सिंह पंजाब की सियासत में काफी अहमियत रखते हैं। कैप्टन का सियासी सफर के राजनीतिक सफर में कैप्टन ने देखी कई मुश्किल दौर।
संगठन के दिग्गजों से हमेशा राज 36 का आंकड़ा। 2002 और 2017 में कैप्टन अपनी अहमियत आलाकमान को दिखा चुके हैं। राजीव गांधी के पक्के दोस्त में थे कैप्टन। सियासत से खास वास्ता नहीं रखते कैप्टन। अमरिंदर को पहला राजनीतिक पाठ पढ़ाया स्कूली दोस्त राजीव गांधी ने। राजीव गांधी ने 1980 में कांग्रेस में लाकर पढ़ाया राजनीतिक था। उसी साल कैप्टन ने पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीते। 1984 में कांग्रेस से सशस्त्र चरमपंथियों को लेकर उनकी बात बिगड़ी। 84 में संसद और कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दिया। एक साल के संघर्ष के बाद अगस्त 1985 में शिरोमणि अकाली दल में शामिल हुए। विधानसभा चुनाव लड़ा और जीते। विधायक बनने के बाद सुरजीत सिंह बरनाला के सरकार में मंत्री बने। आतंकवाद के इस कठिन दौर में बरनाला सरकार बर्खास्त हुई। 1987 में केंद्र ने पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। 5 साल के बाद 1992 में अमरिंदर सिंह शियदे से भी अलग हो गए। उन्होंने एक अलग दल अकाली दल का गठन किया। 1998 से इस दल का कांग्रेस में विलय कर दिया गया। 1980 से राजनीति में स्थायी ठिकाना ढूंढ रहे कैप्टन को मिला स्थायित्व। कांग्रेस ने कैप्टन को पंजाब में कांग्रेस संगठन की कमान सौंपी। आपातकाल और आतंकवाद के बुरे दौर से गुजरी कांग्रेस को कैप्टन ने फिर से खड़ा किया। 2002 के विधानसभा चुनाव में अमरिंदर के नेतृत्व में कांग्रेस को मिली जीत। किसानों के लिए कैप्टन हमेशा ही खड़े रहे। 2002 में सरकार बनने के बाद कैप्टन ने कई फैसले किसानों के हित में लिए। इस दौरान सबसे महत्वपूर्ण फैसला नदियों से पानी के बंटवारे का था। 2007 में कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। पंजाब के सीएम के रूप में उन्होंने करीब 1647 दिन काम किया। बता दें कि इस्तीफे से पहले उनके बेटे रनिंदर सिंह ने खास ट्वीट करते हुए कहा कि उन्हें अपने पिता के फैसले पर गर्व है। उन्होंने कहा कि उनके पिता परिवार के मुखिया के तौर पर काम करेंगे। मेरे ऊपर कोई एलिमेंट ऑफ डाउट है कि मैं चला नहीं सका या कोई बात हुई, पर आई फील ह्यूमिलिएटेड कि जिस तरीके से ये बात हुई है। एंड मैं समझता हूँ अगर ये फीलिंग है, 2 महीने में 3 बार आपने सीएल मेंबर्स ऑफ असेंबली के बुलाए, उसका मुझे फैसला मैंने किया कि मैं इसको इस चीफ मिनिस्टरशिप से मैं आज छोड़ दूंगा और जिन पे उनको भरोसा होगा उनको बुला दें। जो मेरे साथ इतने सालों से चले आए, 52 ईयर्स पॉलिटिक्स में मुझे हो गए और 9.5 साल मैं चीफ मिनिस्टर रहा हूँ आज तक, और मैं उनसे बात करूंगा अपने लोगों से और फिर मैं फैसला करूंगा। आई हैव द कांग्रेस चीफ मिनिस्टर, आई हैव बीन 5 मिनट तक, और मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ एंड मैं अपने साथियों के साथ बात करूंगा और फिर फ्यूचर कोर्स ऑफ पॉलिटिक्स हम डिसाइड करेंगे। आलाकमान ने कैप्टन के 2 बार प्रधान बनकर अपना विश्वास दिखाया। 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने भाजपा नेता अरुण जेटली को अमृतसर में 1 लाख से अधिक वोटों से हराया था। इसके बाद कांग्रेस ने कैप्टन को लोकसभा में पार्टी के सदस्यीय दल का उपनेता नियुक्त किया, लेकिन अमरिंदर का दिल पंजाब में ही लगा रहा। उनके मन को देखते हुए आलाकमान ने 2017 में फिर से पटियाला के महाराज पर दांव खेला और बाजी अपने पक्ष में कर ली, लेकिन एक बार फिर कैप्टन ने सीएम पद से इस्तीफा देकर बिहार की सियासी राजनीति में गर्माहट ला दी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। पंजाब के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू पर बहुत बड़ा हमला बोला है। दरअसल कैप्टन के इस्तीफे के बाद सिद्धू को ही पंजाब में सीएम बनाए जाने के अटकले हैं, और जब कैप्टन से सवाल किया गया कि अगर उनके बाद सिद्धू सीएम बनते हैं तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो वो इसका विरोध करेंगे, क्योंकि सिद्धू के तो पाकिस्तान से सीधे संबंध हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू अगर मुख्यमंत्री बने तो ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। वो कांग्रेस पार्टी का फैसला है, जो मर्जी करें,
उनको 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 पीसीसी का प्रेसिडेंट बनाएं। लेकिन अगर वो इसको फेस रखेंगे फॉर चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, आई विल अपोज हिम, बिकॉज ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है और मैं जानता हूँ कि ये पाकिस्तान के साथ कैसा है, इसकी उलझन है। पाकिस्तान के रिजर्वेशन, इसका दोस्त है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर जो है इमरान खान, जनरल बाजवा के साथ इसकी दोस्ती है। एंड मेरा यहाँ डेली पाकिस्तान से आते हैं ये ड्रोन्स, कितने हथियार आ गए, कितने एक्सप्लोसिव्स आ गए, कितने ग्रेनेड्स आ गए, कितने पिस्टल्स आ गए, राइफल, AK-47, AK-57 सब कुछ आ जाता है। RDX वगैरह इज कमिंग, हेरोइन इज कमिंग। ये सब कहाँ से आता है? पाकिस्तान से आता है। तो पंजाब में जिस तरह से राजनीतिक घटनाक्रम हुआ, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। काफी समय से अटकलें चल रही थी कि अमरिंदर सिंह जो मुख्यमंत्री हैं पंजाब के, वो नाराज चल रहे हैं, सिद्धू को बिल्कुल पसंद नहीं करते। लेकिन जब सिद्धू को अध्यक्ष बनाया गया पंजाब का, तो ये उम्मीद जताई जा रही थी कि अब दोनों एक साथ हो जाएंगे और सरकार को आगे ले जाएंगे और चुनाव में दोनों को फायदा मिलेगा। लेकिन हुआ बिल्कुल इसके उलट। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा देने के बाद मीडिया से अपना दर्द बयां किया। क्या कुछ कहा, ग्राफिक्स के माध्यम से देखिए। मैं कांग्रेस में अपमानित महसूस कर रहा था। सुबह मैंने सोनिया को इस्तीफे की बात बता दी थी। 2 महीने में 3 बार हुई विधायकों की बैठक। मेरे ऊपर सरकार चलाने को लेकर संदेह किया गया। जिस पर भरोसा उसे सीएम बनाएं सोनिया। तो पंजाब में जो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, जो मुख्यमंत्री थे अमरिंदर सिंह, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और अब अटकलें लगाई जा रही। मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो कौन होगा। हालांकि सुनील जाखड़ जो हैं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पंजाब के, उनके नाम पर सहमति बनती नजर आ रही, नाम उनका सबसे आगे। लेकिन दूसरी तरफ सिद्धू का भी नाम है, जिसको लेकर कैप्टन ने साफ कर दिया है सिद्धू को कहीं बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ अशोक मलिक है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, पंजाब से जुड़े हैं, और विनोद गुप्ता है, ब्यूरो चीफ है चंडीगढ़ से। सबसे पहले विनोद, आपके पास आऊंगा। आज जो घटना हुई पंजाब में, चुनाव नजदीक हैं और ऐसे वक्त जो अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा दिया है, कितना ज्यादा नुकसान पहुंचेगा कांग्रेस पार्टी को? अगर बात की जाए पंजाब कांग्रेस के अंदर, तो जो कलह थी वो अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही है। अभी भी अगर बात की जाए कौन होगा मुख्यमंत्री, ये भी स्पष्ट नहीं हो चुका है। विधायक दल की बैठक खत्म हो चुकी है। अब जो कमान है वो हाई कमान को सौंप दी गई है कि वो फैसला लेगी कि मुख्यमंत्री कौन तय होगा। तो कहीं ना कहीं पंजाब कांग्रेस के अंदर जिस हिसाब से मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन ने बोला है कि भाई मैं अभी कांग्रेस में हूं, पर अपने समर्थकों के बाद बातचीत के बाद आगे फैसला लूंगा कि आगे करना क्या है। कहीं ना कहीं अटकलें लगाई जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हो सकते हैं या फिर अपनी कोई अलग पार्टी बना सकते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या सभी रुकने का नाम नहीं ले रहे, और तो आगे के लिए रणनीति क्या है, चाहे वो पंजाब कांग्रेस की हो चाहे कैप्टन अमरिंदर सिंह की हो, तो कहीं ना कहीं रुख अभी अलग नजर आ रहा है। जी, अरे कौन चेहरा होगा और क्या अमरिंदर सिंह भाजपा का दामन थामेंगे या अलग पार्टी बनाएंगे, ये भी चर्चा इस वक्त राजनीति के गलियारों में चल रही है। हमारे साथ अशोक मलिक है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अशोक जी, कैसे देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? अटकलें काफी समय से लगाई जा रही थी कि सीएम जो है नाराज चल रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू से, और नवजोत सिंह सिद्धू का पार्टी में आना, उसके बाद इस्तीफा देना अमरिंदर सिंह का, कैसे देखते हैं इन दोनों चीजों को? कांग्रेस सेल्फ गोल करने में एक्सपर्ट हो गई है। आपने देखा होगा ये हिमाचल में भी हुआ और बाकी कई राज्यों में भी ऐसा इन्होंने परिवर्तन किया जो पार्टी के दूरगामी और नजदीक के हितों के विरुद्ध जाता है। इस तरह से ये अपना जो पंजाब का भावी चुनाव है उसमें और नुकसान करने के अलावा कुछ लाभ नहीं पा सकते, कुछ नहीं पाएंगे, ये तय है। अशोक जी, क्या माने, संशय भी है और खबरें भी आ रही कि कैप्टन जो हैं वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, कितनी सत्यता है इसमें? देखिए, अभी उन्होंने जो कहा है उसी को आप मान के चलिए। उन्होंने कहा है कि ये निश्चित नहीं है कि मैं कांग्रेस में रहूंगा। उनके पास क्या रास्ते हैं ये आप देखिए। पहले वो अकाली दल में रह चुके हैं,
पर आज का जो अकाली दल नेतृत्व है उनके साथ से कैप्टन की पटरी बैठने की कोई गुंजाइश नजर नहीं आती। कैप्टन साहब की उम्र भी अब ऐसी है कि वो कोई नई पार्टी खड़ी करके अपना नया मोर्चा खोलें, उसकी गुंजाइश नहीं है। उन्होंने अभी जो कहा है वो ये है कि मैं कांग्रेस में हूं, पर कब तक रहेंगे ये निश्चित रूप से कहने को वो तैयार नहीं है। जिस तरह से पंजाब की राजनीति खुल रही है उसको देख के मुझे लगता है कि शायद कांग्रेस के लिए ये अच्छा होगा कि वो इस क्राइसिस को डिफ्यूज करने के लिए कैप्टन साहब को कंटिन्यू करने का मौका दें। और ये जो नवजोत सिंह जी आए हैं, इनकी पंजाब की जमीनी पकड़ वैसी नहीं है, वैसी लोकप्रियता भी नहीं है। इन्होंने जो अमृतसर में चुनाव लड़ा था उसका नतीजा आपके सामने है। ये भाजपा में भी रह चुके हैं, कांग्रेस में भी रह चुके हैं, और जमीन पर इनकी पहचान राजनेता की आज भी नहीं है। अशोक जी, एक प्रचारक के रूप में नवजोत सिंह सिद्धू जब बीजेपी में थे तब भी एक प्रचारक के तौर पर उन्होंने अच्छी भूमिका निभाई, और कांग्रेस में भी जब आए तो प्रचारक के रूप में तो ये अच्छे चेहरे हैं, अच्छा बोलना जानते हैं, अच्छे अपनी बात को बेहतर रूप से रखते हैं, पार्टी की बात को बेहतर रूप से रखते हैं। लेकिन जो जमीन पर उतरकर लोगों के बीच जाना, वहां अपनी पैठ बनाना, उसमें कहीं ना कहीं कमजोर हैं। तो क्या जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की नहीं बनती, जो आला कमान है, शीर्ष नेतृत्व है? क्योंकि अमरिंदर सिंह नो डाउट एक बहुत बड़ा चेहरा है पंजाब में और कांग्रेस पार्टी के लिए, और एक कद्दावर नेता है। काफी सालों बरसों तक उन्होंने पार्टी की सेवा की है और जनता में एक जबरदस्त पकड़ है। तो पार्टी की पहल नहीं होनी चाहिए कि अपने मुख्यमंत्री अपने नेता को मनाएं कि इस्तीफा वापस ले लें? क्या ऐसा भी हो सकता है? मैं आपकी बात को समझ रहा हूं, और जो मैंने कहा वो यही था कि कांग्रेस के लिए अच्छा यही होगा कि वो किसी भी तरह से इस समय ये क्राइसिस पैदा ना होने दें। ये जो क्राइसिस पैदा हुआ है ये कांग्रेस के लिए आज भी अच्छा नहीं, और चुनाव के समय भी अच्छा नहीं रहेगा। बिल्कुल, चुनाव नजदीक है जी, चुनाव बिल्कुल नजदीक, चुनाव नजदीक है। ऐसे वक्त ये फैसला लेना, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना, कहीं ना कहीं पार्टी के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। आप दोनों ही लोग हमारे साथ बने रहे, एक ब्रेक का वक्त है, फौरन लौटेंगे। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार, तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं पंजाब में आज जो राजनीतिक घटनाक्रम घटा है, एक बड़ा उलटफेर हुआ है। जो मुख्यमंत्री हैं अमरिंदर सिंह, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अटकलें बहुत तेज हैं कि अब क्या होगा, कांग्रेस पार्टी का रुख, कौन सा जो चेहरा है वो सामने आएगा मुख्यमंत्री के लिए, इसी पर हम बात कर रहे हैं। हम वापस आएंगे, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अशोक मलिक जुड़े हुए हैं। अशोक जी, ब्रेक से पहले आप कह रहे थे कि कद्दावर नेता हैं, बड़े नेता हैं, पार्टी को कोशिश करनी चाहिए कि उनको मनाए और उनको वापसी कराए। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम देखें कि जब सिद्धू की एंट्री हुई है
सिद्धू को जो प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, लगातार अमरिंदर सिंह इसका विरोध कर रहे थे। उनके विरोध के बाद भी सिद्धू को जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं से शुरुआत हो चुकी थी कि अब कुछ बड़ा ऐसा होने वाला है। इसमें कोई शक नहीं कि पंजाब की राजनीति को जिस तरह से कांग्रेस ने पिछले कुछ महीनों में हैंडल किया है, वो मैच्योरिटी नहीं दिखाता। कुछ वरिष्ठ विश्लेषक जो हैं, उन्होंने ये शब्द भी इस्तेमाल किया कि कांग्रेस के लिए ये हाराकिरी सिद्ध होगा, आत्महत्या जैसा होगा। वो अपने एक मजबूत नेता को हटाकर और अनटेस्टेड पॉलिटिशियन को मैदान में सबसे आगे खड़ा करने की अगर सोचते हैं, तो इसका कांग्रेस को फायदा कभी नहीं होगा। तो अशोक जी, है ये माने कि सेल्फ गोल कर लिया है कांग्रेस ने सिद्धू को अध्यक्ष बनाकर। बिल्कुल हिट विकेट। तो अब ये भी हो सकता है कि जो चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में क्या ये माने कि जो शीर्ष नेतृत्व है और उसकी अमरिंदर के बीच जो बातचीत है बन नहीं पा रही थी। अमरिंदर सिंह एक कद्दावर नेता है, राजघराने से ताल्लुक रखते हैं, अपने खास तेवर के लिए जाने जाते हैं, बहुत ज्यादा बात नहीं करते हैं और बहुत ज्यादा लोगों की बात सुनना भी उनको पसंद नहीं है। तो शीर्ष नेतृत्व भी हो सकता है इनसे खफा हो कि उनको ऐसा नेता चाहिए जो उनकी बात माने। वो कहें आप उठ जाओ, खड़ा हो जाए, वो कहें बैठ जाओ, आप बैठ जाए। देखिए, राष्ट्रीय राजनीति में और किसी फेडरल ढांचे में देश की जो शक्ति होती है, किसी राजनीतिक दल की शक्ति जो होती है, वो उसके मजबूत नेताओं से होती है। कठपुतलियों से कोई देश नहीं चलता, कोई प्रदेश और कोई पार्टी भी नहीं चलती। इस तरह से अगर एक पार्टी जो जमीन अपनी खो रही है, वो अपने मजबूत नेताओं के साथ खिलवाड़ करेगी, तो उसका नतीजा क्या हो सकता है, खुद सोचिए। कठपुतलियों से या अनटेस्टेड लोगों से अपनी पार्टी को मजबूत बनाने, अपनी जमीन पर पकड़ बढ़ाने की बात कोई सोचे, तो वो समझदारी नहीं लगता। और खास बात ऐसे वक्त पर जब चुनाव बहुत नजदीक हैं, हर पार्टी जो दूरियां हैं, जो गुटबाजी उसको कम करने की, खत्म करने की कोशिश कर रही है, ऐसे समय इस तरह का फैसला लेना ये भी अपने आप में काफी हैरान करता है। हाँ, हमारे साथ विनोद हैं। विनोद, अगर बात करें कैप्टन अमरिंदर सिंह की, एक बड़ा नाम है, बड़े नेता हैं। अभी बीच में सर्वे भी कराया गया था, कांग्रेस पार्टी को लेकर राजनीतिक सर्वे था कि कौन मुख्यमंत्री दोबारा से बनना चाहिए, किस पार्टी का होना चाहिए, कौन होना चाहिए। तो अमरिंदर सिंह सर्वे पर, अमरिंदर सिंह के नाम पर बहुत ज्यादा लोगों की सहमति थी, काफी ज्यादा लोगों ने इनके नाम पर मुहर लगाई है। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए पंजाब के अंदर, तो कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के अंदर कैप्टन एक ऐसा नाम है जिसको बच्चा बच्चा जानता है। और हर ये सबको पता है कि कैप्टन एक ऐसा नेता रहे हैं जो जनता के ग्राउंड जीरो की बात करें, ग्राउंड जीरो तक हर राजनीति को जानते हैं। तो शायद यही कारण था कि सर्वे की बात हो, चाहे आम किसी भी लोकल नेता की बात हो, तो वो चाहेगा कि कैप्टन ही मुख्यमंत्री बने रहे। परंतु जब से नवजोत सिंह सिद्धू की एंट्री पंजाब के अंदर होती है या पंजाब कांग्रेस के अंदर होती है, तो तब से ही कहीं ना कहीं पंजाब कांग्रेस का नुकसान होना तय हो गया था। और आज यही एक ट्वीट अनिल विज, जो हरियाणा के गृह मंत्री, उन्होंने कहा, जहां जहां पैर पड़े संता के, तहां तहां बंटाधार। तो शायद यही कारण है कि कांग्रेस की जो कलह है वो खुलकर सामने आई। नवजोत सिंह सिद्धू जब लोकल बॉडी मिनिस्टर थे, उनको हटाया गया, तो पूरी तरह से कैप्टन और नवजोत सिंह सिद्धू आमने सामने हो चुके थे। जी बिल्कुल। हाँ, अशोक जी, एक जब इस्तीफा देने के बाद जब मीडिया से रूबरू हुए कैप्टन साहब, तो एक टीज भी नजर आई। उन्होंने कहा कि 2 महीने में 3 बार विधायक दल की बैठक होती है, मीटिंग होती है, जो कि उनको साफ नागवार गुजरा, क्योंकि जो भी बैठक हुई है विधायक दल की 3 बार, हमेशा विधायक जो कैप्टन है उनकी खिलाफत हुई है, नाराजगी सामने आई है, लोगों को पसंद नहीं उनका काम करना। ये भी बड़ी वजह है कि उनको लगता है सम्मान इसी में, चुपचाप जाइए, इस्तीफा दे आइए। देखिए, उन्होंने एक खुददार नेता होने का सबूत दिया है। उनकी जो पहचान है वो कांग्रेस के बड़े नेताओं में होती थी। वो थे राज्य के मुख्यमंत्री, पर राष्ट्रीय पहचान के हिसाब से भी वो बहुत छोटे नहीं थे। और देश भर में एक मैच्योर नेता के रूप में उनकी पहचान है। अभी विनोद जी कह रहे थे कि अनिल विज ने इसके बारे में कुछ बोला है, तो ये आप देखिए कि उनके इस्तीफे से
विपक्ष यानी कि उनका विपक्ष, कांग्रेस का विपक्ष, विरोधी दल जो है वो खुश है। बिल्कुल कांग्रेस का बिल्कुल फायदा, कांग्रेस का और फायदा कहां से खुश इसको होना लाजमी भी है अशोक जी, क्योंकि चुनाव नजदीक है। बीजेपी भी चाहेगी कि कैप्टन बहुत दमदार नेता थे, लोगों को प्रभावित करते थे, जनता में अच्छी छवि है, तो विपक्षी पार्टी तो इस मौके पर खुश होंगी। समय का अभाव है अशोक जी। विनोद हमारे साथ जुड़े। विनोद, एक आखिरी सवाल ये कि कैप्टन ने जब अपना बयान दिया मीडिया में आके, उन्होंने एक बात कही है कि मैं नहीं चाहूंगा कि मुख्यमंत्री के तौर पर सिद्धू का चेहरा हो। तो इसका मतलब कोई और सिद्धू के चेहरे पर सहमति नहीं बनेगी, कोई और ही चेहरा होगा मुख्यमंत्री के लिए, और खासकर सुनील जाखड़ का नाम सामने आ रहा है। जी बिल्कुल, अगर जिस हिसाब से मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया, इस्तीफा के बाद स्पष्ट क्या है, अगर बतौर अगर मुख्यमंत्री के रूप में नवजोत सिंह सिद्धू आते हैं तो वो उसके खिलाफ होंगे, और वाकई में खिलाफ है, और यही कारण है कि इस्तीफा दिया है। दूसरे तौर पर बात की जाए कौन होगा नया मुख्यमंत्री, तो 3 नाम जो निकल कर आ रहे थे। पहला नाम था सुनील जाखड़ का, तो और पीपीसी प्रधान भी है पंजाब के, और अपने एमपी भी रह चुके हैं, एमपी भी है। दूसरा नाम आता है प्रताप सिंह बाजवा का, और तीसरा नाम आता है पूर्व मुख्यमंत्री बैद सिंह के पोते रवनीत बिट्टू का। तो इनमें से कोई ना कोई एक चेहरा जो मुख्यमंत्री और सबसे ज्यादा जो रेस में आगे है नाम सुनील जाखड़ का है। अब देखना होगा किसके नाम पर मोहर लगती है। फिलहाल के बहुत बहुत शुक्रिया विनोद, आप हमसे जुड़े। अशोक जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम बात कर रहे थे पंजाब की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर आज हुआ है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। चुनाव नजदीक हैं, कितना ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है कांग्रेस पार्टी को, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जन जन तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध छत्तीसगढ़ सरकार। मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना से अब तक